भारत के खिलाफ वॉर की तैयारी कर रहे चीन को भयंकर सरप्राइज। चीन के खिलाफ भारत समंदर की लहरों पर उतार रहा है 6 दैत्यकार हथियार। जंग हुई तो चीन के एक एक युद्धपोत को ढूंढ ढूंढ कर तबाह करेगा भारत। भारत और रूस के बीच हो चुके गुप्त समझौते पर हुआ बड़ा खुलासा। चीन छोड़ो, भारत ने रूस के अंदर ही इस बार अमेरिका को भी लपेट दिया। भारत इस वक्त चीन के साथ एक भयंकर कोल्ड वॉर का सामना कर रहा है। चीन भारत को सामरिक तरीके से ही चुनौती नहीं दे रहा है, बल्कि वो आर्थिक तरीके से भी भारत को नुकसान देने की कोशिश कर रहा है। वहीं जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में ये बताया है कि चीन किसी भी देश के साथ कोई वॉर छेड़ता है तो उसकी तैयारी वो 10 साल पहले से शुरू कर देता है। भारत के साथ चीन का पंगा 2017 से चल रहा है। अब आप खुद देख लीजिए कि 2024 आते आते चीन ने किस तरह से LAC से लेकर हिंद महासागर तक जंग का माहौल बना दिया है। इसी को ध्यान में रखकर भारत अपने उन हथियारों के बेड़े में दनादन इजाफा कर रहा है जो किसी भी जंग का रुख मोड़ सकते हैं, चीन जैसे देश की हालत खराब कर सकते हैं। भारत ने जिस तरह से रूस से एडवांस सुखोई 30 विमानों पर सौदा किया है, उसका मेन रीजन चीन ही है। वहीं भारत अपने मिसाइली बड़े को भी अपग्रेड कर रहा है। वहीं दोस्तों, चीन को लेकर भारत एक और प्लानिंग कर रहा है और वो अपने सबमरीन बेड़े को बढ़ाना, क्योंकि दोस्तों समुद्र पर अगर चीन से युद्ध होता है तो वो सबमरीन ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो भारत की मिसाइलों की रेंज तक को इंक्रीज कर सकता है। क्योंकि सबमरीन से भारत को कोई मिसाइल लॉन्च करता है तो उस वक्त सबमरीन रफ्तार के साथ दौड़ रही होती है। मान लीजिए चीन अगर भारत के साथ पंगा करता है और समुद्र में तैर रही भारत की सबमरीन बंगाल की खाड़ी होते हुए चीन के बिल्कुल नजदीक जाकर मिसाइल लॉन्च कर सकती है, जिससे वो मिसाइल चीन के ज्यादा एरिया को कवर कर सकती है। यानी चीन के साथ युद्ध के दौरान सबमरीन अहम भूमिका निभा सकता है। इसीलिए भारत हिंद महासागर और साउथ चीन सागर में चीन का मुकाबला करने के लिए अपने नौसैनिक बेड़े में ऐसी विनाशक सबमरीन तैनात कर रहा है जिन पर किया गया एक मिसाइली फायर चीन के कई शहरों को ले डूबेगा और भारत के पास ऐसा कोई एक नहीं बल्कि 6 दैत्याकार सबमरीन आने वाली हैं और ये चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वहीं दोस्तों, भारत ने चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी एक सरप्राइज तैयार कर लिया है और ये सरप्राइज रेडी हुआ है पीएम मोदी के रूस दौरे पर, जहां पर भारत ने कुछ ऐसा इंतजाम किया है कि भारत की इकोनॉमी बुलेट रफ्तार से तो दौड़ेगी ही, बल्कि एक और जहां भारत की रुपया मजबूत होगा तो वहीं अमेरिका के डॉलर का दिवाला निकल जाएगा। अब भारत ने क्या ऐसा इंतजाम किया है ये हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा आखिर तक। AIP तकनीक से लैस 6 ताकतवर सबमरीन बढ़ाएगी नौसेना की ताकत। हफ्तों तक समुद्र के भीतर रहकर दुश्मन को बर्बाद करने में पूरी तरह सक्षम। 2 महीने के अंदर रफ्तार से घातक स्वदेशी सबमरीन का निर्माण होगा शुरू। भारत की नौसेना को लेकर सबमरीन के लिए अब तेजी से काम कर रहा है। हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ को देखते हुए अब ये बेहद जरूरी है कि भारत अपनी सैन्य क्षमता के जरिए ड्रैगन को सबक सिखाए। इसी वजह से भारत अब देश की नौसेना के लिए जरूरी 6 खतरनाक सबमरीन की आपूर्ति करने वाला है, जिससे भारत के विशाल समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा में कोई खतरा पैदा न हो सके। भारतीय नौसेना को मिलने वाली ये 6 सबमरीन इतनी ताकतवर होने वाली है कि इनकी तैनाती के बाद भारतीय सीमा में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इनका निर्माण अगले 2 महीनों में शुरू हो जाएगा। आप सवाल करेंगे कि आखिर ये API टेक्नोलॉजी क्या होती है और किस तरह से ये परमाणु सबमरीन से भी ज्यादा घातक होती है। दरअसल API यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, यह वह तकनीक होती है जो किसी भी गैर परमाणु सबमरीन का वातावरण की ऑक्सीजन के बिना भी ऑपरेट करने की क्षमता से लैस करती है। API टेक्नोलॉजी को काफी ताकतवर माना जाता है। यह तकनीक साधारण सबमरीन को परमाणु सबमरीन की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। इस टेक्नोलॉजी से लैस सबमरीन चुपचाप दुश्मन को खत्म करने की ताकत रखती है। मझगांव डॉकयार्ड पहले ही 6 कलावरी क्लास की सबमरीन का निर्माण कर चुका है। ये सभी सबमरीन फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन हैं। दोस्तों, ऐसी ही तैयारी AUKUS संगठन के सदस्यों ने कर रखी है। AUKUS यानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और UK का संगठन AUKUS इस समय परमाणु क्षमता से लैस सबमरीनों के निर्माण में लग गया है। अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए इन सबमरीनों को तैयार करेंगे।
इन सबमरीनों को साल 2027 से पहले ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर तैनात किया जाएगा। आकस डील के तहत अमेरिका वर्जीनिया क्लास की सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को बेचेगा। साल 2030 तक इन सबमरीनों को ऑस्ट्रेलिया को सौंप दिया जाएगा। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के पास यह विकल्प भी होगा कि वह 2 और सबमरीनों को तैयार कर सके। अब इन्हें देखकर भारत की नजरें भी अब अपने सबमरीन बेड़े को मजबूत करने वाली हैं। इसी दिशा में 3 परमाणु क्षमता वाली और पारंपरिक हथियारों से लैस सबमरीनों को फ्रांस के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। 4765 टन वाली बारकुड़ा क्लास की सबमरीन इसका सबसे ताजा उदाहरण है। फ्रांस ने भारत को इस परमाणु क्षमता वाली सबमरीन की पेशकश साल 2021 में की थी। भारत को एपीआई तकनीक को लेकर हाल ही में फ्रांस ने भारत को एक और ऑफर भी दिया था। ब्रह्मोस से लैस होने वाली है भारत की नई सबमरीन। दोस्तों, प्रोजेक्ट 751 के तहत तैयार होने वाली सबमरीनों में घातक ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात करने की योजना है, जिसके हिसाब से इन सबमरीनों को तैयार किया जाएगा। इसी मकसद से ब्रह्मोस को टेस्ट भी किया जा चुका है, जो पूरी तरह से कामयाब रहा था। इन सबमरीन को शुरू करने का काम अगले 2 महीनों में शुरू होने वाला है और इसके लिए जर्मनी, स्पेन की कंपनियों से करार होने की संभावना है। ये सबमरीनों को बनाने के बाद भारत समुद्र बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और दुश्मन को घुसपैठ करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जहां चीन भारत की जासूसी करने की कोशिश करता है और अपने तमाम तकनीकियों से लैस जहाज को समुद्र में उतारकर भारत के मिसाइल टेस्ट के बारे में जानने की हिम्मत करता रहता है। ऐसे में ये सबमरीन चीन के लिए बवंडर साबित होने वाली है, क्योंकि चीनी जहाज को उड़ाने के लिए सबमरीनों में लैस ब्रह्मोस किस तरह से हमला करेगा, ये समझने से पहले ही जहाज तबाह हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा पीएम मोदी ने रूस यात्रा को दौरान चीन के साथ साथ अमेरिका को भी तगड़ा झटका दे दिया है और रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी का दमदार प्रदर्शन दुनिया में किया है, जिससे भारत का रुपया आसमान छूने वाला है और डॉलर को तगड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों, आखिर भारत रूस के बीच किस तरह का करार हुआ है कि चीन अमेरिका दोनों को एक साथ तगड़ा झटका लगा है। रूस में भारत ने ले डाला अमेरिका को भी लपेटे में। डॉलर से नहीं बल्कि रुपये रूबल में होगा भारत रूस में व्यापार। भारत रूसी हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है। ऐसे में देश की सेना में तमाम ताकतवर रूसी हथियार हैं जो किसी भी जंग का रुख बदल देते हैं। भारतीय सेना इनके दम पर तमाम जंगों में फतह हासिल कर चुकी है, लेकिन इन्हें लेकर एक दिक्कत ये भी है कि भारत इनके मेंटेनेंस के लिए रूस पर निर्भर रहता है। देश के अंदर तमाम हथियारों के मेंटेनेंस की फैसिलिटी होने के बावजूद भारत ऐसा कई बार नहीं कर पाता है, जिससे सुरक्षा खतरे में आ जाती है, जिसकी वजह से होते हैं रूसी हथियारों के पुर्जे को आने में देरी। भारतीय सेना ने पीएम मोदी को इसे लेकर अपनी दिक्कत बताई थी, जिसके बाद इस बार की रूस यात्रा में पीएम मोदी ने अपने दोस्त पुतिन के आगे रखा और एक ही झटके में पुतिन ने भारत में ही पुर्जों के निर्माण के लिए रूसी कंपनियों को भारतीय कंपनियों की तकनीक संबंधी मदद देने का ऐलान कर दिया है, जिससे अब भारत इन रूसी हथियारों के पुर्जे भारत में ही बनाएगा, जिससे भारत के मेक इन इंडिया को नई ताकत मिलेगी। जबकि रूस पहले ही दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के मेंटेनेंस के लिए भारत में ही इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का ऐलान कर चुका है। जबकि ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस के लिए इतना खास है कि इसके बारे में वो किसी को तकनीक सहायता नहीं देता है, लेकिन भारत को इस तरह की मदद के ऐलान के बाद उसने चीन को कड़ा संदेश दिया है कि वो भारत के खिलाफ उसे कभी नहीं भड़का सकता है। इसके अलावा भारत रूस ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाते हुए डॉलर को तगड़ा झटका दे दिया है। अब दोनों देशों ने ये ऐलान किया है कि वो व्यापार डॉलर में न करके रुपए और रूसी करेंसी रूबल में करेंगे। भारत रूस इस तरह का समझौता ऐसे वक्त पर कर रहे हैं जब अमेरिका ने रूस यूक्रेन जंग के बाद से रूस पर हजारों प्रतिबंध थोप दिए हैं और ऐसा करके उसने रूस की इकोनॉमी को बर्बाद करने का प्लान बनाया था। लेकिन अब भारत रूस के इस करार से तगड़ा झटका लगा है। इसके अलावा पश्चिमी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाते हुए भारत रूस ने अपने साझा व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच 65 अरब डॉलर का व्यापार होता है।